जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक प्रिय भगत हैं जिनका प्रश्न है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, इस धरती का विनाश कैसे होगा। तो दोस्तों, यह टॉपिक थोड़ा हटकर है, फिर भी वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के जो पुराण हैं, जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, इन ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का व्यवहार कैसे होगा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज का मनुष्य अगर कलयुग के बारे में जो इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है उसको पढ़ेगा तो भयभीत हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, और यदि आज के समय में इसे देखेंगे तो उनका एक एक शब्द सच हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है, वह पूरी की पूरी बातें सच हो रही है। इसमें स्त्रियों के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई है, जो बातें भी सच साबित होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, गरुड़ भगवान के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कलयुग के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और भयंकर होगा। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरण पर होगा तो धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा। तभी एक भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्रियां और पुरुष कैसे होंगे, उनके कार्य, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार और स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहली बात उसमें यह बताई गई है कि बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वे किसी भी कुल में क्यों ना जन्मा हो, जो बलवान होगा वह सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या को ग्रहण करेगा। दूसरी बात है दोस्तों, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र सम्मत समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होंगे। इस समय मनुष्य पिशाच, दानव, मुर्दे, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवता का स्थान दिया जाएगा, यानी उन्हें देवता का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। अगली बात है दोस्तों, कलयुग में उपवास, दान, धर्म, इस प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। कोई भी विधि विधान का पालन नहीं करेगा। उपवास और व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। दोस्तों, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त होने पर व्यक्ति में धनवान होने का अहंकार आ जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग सबसे ज्यादा दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा, उस पति को स्त्रियां छोड़ देगी, और कलयुग में धनवान पुरुष ही कई स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। दोस्तों, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय पालेगा, लेकिन गाय की कभी भी सेवा और पूजा नहीं करेगा। कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। वह ईश्वर में और भक्ति में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। सभी स्त्रियां पापी और व्यभिचारिणी हो जाएगी। व्यभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेगी, घृणा करेगी। कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद आएगा।
उन्हें दूसरे को दान पुण्य करने में या दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। कलयुग में मनुष्य एक एक पैसे के लिए स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेगा, किसी को भी एक दमड़ी की सहायता नहीं करेगा। इसके साथ ही बताया गया है दोस्तों कि कलयुग में बिना स्नान करे ही लोग कभी कभी भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथियों का पूजन भी नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां विषय वासनाओं से ग्रस्त, छोटे शरीर वाली और ज़्यादा भोजन करने वाली होगी, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग्य की होगी। वह अपने गुरुजनों और पति का अपमान करने में भी नहीं हिचकिचाएगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर रहने वाली और गंदी रहने वाली, कड़वी बात बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर व्यवहार करेगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7 या 8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएगी और 12 से 13 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे, यानी बुढ़ापा आ जाएगा। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब अल्पवृष्टि होने लगे और सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएं, सूर्य तपने लगेगा और सभी फल फूल रस से रहित हो जाएंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे, तो समझ लेना दोस्तों कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। क्या दोस्तों आपको लगता है आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।